देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। बजट की मंजूरी से पहले IMF ने वज़ारत खजाना के सामने मजीद शराइत रख दी। ज़राए के मुताबिक IMF का अखराजात में कटौती और $1 लाख पाकिस्तान लाने की स्कीम वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोलियम नेवी का इख्तियार पार्लियामेंट के बजाय काबीना को देने की भी शर्त। बिजली सब्सिडी को मजीद महदूद करने का मुतालबा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सब्सिडी पर ग्रीन सिग्नल दे दिया। उधर IMF की एक और शर्त पूरी। दरामदाब तरफ आयद तमाम पाबंदियां खत्म। स्टेट बैंक ने इंपोर्ट पर आयद पाबंदियां खत्म करने का सर्कुलर जारी कर दिया। बंदरगाहों पर फंसे 6000 से ज्यादा कंटेनर्स रिलीज करने के लिए बैंक्स को ज़र मुबादला की फराहमी की इजाजत दे दी। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी, अब मुआहिदा हो जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फ्रांस में आलमी मालियाती इदारे की MD से मुलाकात खुशगवार रही। मैंने उन्हें बताया कि आपकी शराइत पूरी कर दी हैं, अब बोर्ड को पाकिस्तान के प्रोग्राम की मंजूरी देनी चाहिए। मामलात खुश उसलूबी से तय करना चाहते हैं। इसाक डार और उनकी टीम भी राब्ते में है। वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आज वज़ीर ख़जाना इसाक डार की जानिब से बजट तकरीर में फाइनेंस बिल में मज़ीद तरामीम लाने का ऐलान मुतवक्किल। पाकिस्तान का IMF के साथ कामयाब प्रोग्राम देखना चाहते हैं। उम्मीद है जैसे पाकिस्तान माजी में मुश्किलात से निकला, मौजूदा बहरान पर भी काबू पा लेगा। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, IMF एक आज़ाद इदारा है जो पॉलिसी फ्रेमवर्क के मुताबिक काम करता है। अमेरिका पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत है जिसका हल चाहते हैं। मजीद कहा कि हम किसी को तनहा करने की ख्वाहिश नहीं रखते। चीन से तिजारती ताल्लुकात हैं। पाक अमेरिका तिजारती ताल्लुकात में वक्त के साथ इजाफा हो रहा है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब। एलानिया और गैर एलानिया बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। मुल्क में शॉर्टफॉल 6516 तक पहुंच गया। बिजली की तलब 28,000 मेगावाट और सप्लाई 21,484 मेगावाट रिकॉर्ड। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी। कराची के बड़े हिस्से में 10 से 12 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल। ओल्ड सिटी एरिया और मुज़ाफ़ाती इलाकों में 15 से 16 घंटे की बंदिश। शहर में बिजली की तलब 3300 मेगावाट, सप्लाई 2950 मेगावाट रिकॉर्ड। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी ब्रेकडाउन मामूल बन गए। शहरियों का कि इलेक्ट्रिक की बिजली की बिला ताअतुल सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा। मुल्क भर में क़यामत खेज गर्मी, लौ से शहरियों का बुरा हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, KP और सिंध के बेशतर अजला आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। NDMA की शहरियों को गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर की हिदायत। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए सादा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। दिन के गर्म तरीन औकात में बाहर निकलने से गुरेज किया जाए। कल से मुल्क में बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। आज रात मगरबी हवाएं दाखिल होंगी। 30 जून तक बादल बरसेंगे। ईद भी ठंडी रहेगी। 26 और 27 जून को लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज निजी दौरे पर दुबई रवाना। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली के दीगर अरकान भी दुबई में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज दुबई में मुलाकात करेंगे। अहम सियासी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की वतन वापसी, आइंदा आम इंतखाबात की तारीख और निगरान सेटअप के लिए नामों पर गौर किया जाएगा। वीडियो लिंक के जरिए पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास भी मुतवक्किल है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मिसाक़ मईशत का मशवरा। कहते हैं, नून लीग को धोखा नहीं दूंगा। मिसाक़ मईशत वक्त की अहम ज़रूरत है। हम दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है दीगर जमातें भी ऐसा ही करेंगी। क्रिकेटर को पार्लियामेंट में कहा था चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लो। इस शख्स को कोई अंदाजा नहीं था। इसने कोई काम किया होता तो पता होता। पाकिस्तान मुतासिर होगा तो हम सब मुतासिर होंगे। अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से पाकिस्तानी बैरून मुल्क सरमायाकारी कर रहे हैं। हमें इमदाद नहीं, तिजारत के मौक़े देखना होंगे।
तिजारत को फरोग देकर ही मईशत को मुस्तहकम किया जा सकता है। अदालत उज़्मा जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। इदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर ज़रूरी कशमकश में उलझा दिया। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर 9 रुकनी बेंच की तश्कील पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करके कुछ देर बाद हटा दिया गया। लिखा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मुअत्तली के बाद से अदालत में नहीं बैठे। अब अगर इन्होंने मुकदमात सुने तो अपने आईनी और कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करेंगे। आज तक चीफ जस्टिस ने उनके मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की, बल्कि हुजूर ने कोई जवाब देना भी गवारा नहीं किया। बगावत पर रुखसाने का केस फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। फैसल चौधरी ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बदलते मौसम के बायस फवाद चौधरी की तबीयत नासाज है। जज ने रिमार्क्स दिए कि फवाद चौधरी को गर्मी का खास झटका तो नहीं लगा। फर्द जुर्म आयद हो जाए तो लंबी छुट्टी ले सकते हैं। फवाद चौधरी और आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखें। एडिशनल सेशन जज ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी। उधर थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी की जमानत में 10 जुलाई तक तौसी। फाजिल जज के चार्ज न लेने पर समात। पेशावर के इलाके कोहाट रोड पर घर में सिलेंडर धमाका, घर की छत गिर गई। मलबे से एक खातून और बच्चे को निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद 203 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू टीम्स की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी। पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग का काला धंधा उरूज पर। एक साल में 20,000 से ज़ायद वाक़यात सामने आए। सादा लोग शहरियों को फंसाने के लिए झूठे इश्तिहार, तालीमी या सफरी मौक़े जैसे सुहाने ख्वाब दिखाए गए। मुलाजमत, शादी, बेहतर मुआशी हालात का लालच देकर लाखों रुपए बटोरे गए। मसले की संगीनी के पेश नज़र 2018 में इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के 2 कवानीन मुतारिफ कराए गए। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल का क़याम भी अमल में लाया गया। सख्त सज़ाओं के बावजूद इंसानी स्मगलिंग के वाक़यात ना रुक सके। FIA के मुताबिक यूनान कश्ती हादसे के बाद क्रैकडाउन जारी है। 50 के करीब मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। जान जाने के खदशात के बावजूद रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवान खतरात मोल लेने लगे। गुर्बत, अफरात ज़र और बेरोजगारी से तंग सालाना हजारों अफराद डंकी लगाने लगे। बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग और कश्तियां डूबने के वाकयात में इजाफा। लिबिया बहरी जहाज हादसे में जामहक होने वाले नदीम कहले खाना के जख्म आज भी ताज़ा। वालिदा का कहना था कि बेटा हालात सुधारने के लिए गया मगर वापस ना आया। मतूफी हमीद इकबाल के भाई का कहना है कि महंगाई से गुजारा मुश्किल था। हमीद मुस्तकबिल का सोच कर परेशान था, इसलिए उसने बैरून मुल्क जाने का फैसला किया। ओमान पलट शहरी इश्तियाक अहमद ने कहा कि बेरोजगारी का ये आलिम है कि कोई पेट भरकर खाना नहीं खा सकता। गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने में 90% मरने का इम्कान होता है। नई नस्ल को मशवरा दूंगा। कराची के जिना हॉस्पिटल में 2 अफराद लड़की की लाश छोड़कर फरार। हॉस्पिटल ज़राए के मुताबिक लड़की की मौत मुमकिना तौर पर नशे की ज्यादती के बायस हुई। डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक की तो लाश लेकर आने वाला लड़का और लड़की हॉस्पिटल से भाग गए। पुलिस ने वाकई की तहकीकात का आगाज कर दिया। समीरगिरा में जलाए गए FC स्कूल को दोबारा से तामीर कर दिया गया। शरपसंदों ने तालीमी इदारे को जलाने के बाद सामान भी लूटा। FC नॉर्थ ने इदारे को दोबारा फाल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू किया। कलील मुद्दत में तामीर मुकम्मल करके असल शक्ल में बहाल कर दिया गया। स्कूल की बहाली पर तुलबा का कहना था तालीम को नुकसान पहुंचाने वाले शरपसंदों को कड़ी सजा देनी चाहिए। यकीनी बनाया जाए कि वो आइंदा बच्चों के मुस्तकबिल को नुकसान ना पहुंचा सके। ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडियों में भाव ताव उरूज पर। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में खातून व्यापारी भी पहुंच गए, अपना शेड कायम कर लिया। जानवरों की कीमतें और रकम अदायगी समेत तमाम मामलात अपने हाथ में ले लिए।
बर्मिंघम क्लासिक टेनिस टूर्नामेंट के सनसनीखेज मुकाबले जारी। जेलिना ओस्टा ने मैगेल्डा को हराकर टॉप 4 में जगह पक्की कर ली। ओस्टा ने क्वार्टर फाइनल्स में पहला सेट 4-6 से हारने के बाद शानदार कमबैक किया और अगले 2 सेट्स में कामयाबी हासिल करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर ली। और मुल्की राज को दुश्मनों के हाथों से लगने से बचाने के लिए खतरनाक एजेंट मैदान में। एक्शन थ्रिलर फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन का ट्रेलर जारी। फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में तहलका मचाएगी। देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनैद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर।